Hello students, I am Dr. Veena Singh from Government PG College Bansore. Today I am going to teach you a very interesting topic in English grammar, the articles. ये चैप्टर आपके सिलेबस के यूनिट नंबर 5 में ग्रामर एंड इट्स यूसेज के अंतर्गत आता है। आर्टिकल्स को अभी तक आपने कई बार पढ़ा है। मैंने अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में ये कोशिश की है कि आज इस चैप्टर के कुछ अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराया जाए। There are some facts about articles which you doesn't know. So let us start with the chapter articles. When we talk about articles, there are three words lingering in our mind. They are a, an, and the. But it is necessary for us to know about the definition of article. आर्टिकल क्या है? जब सोचेंगे तो ए, एन और द तीन वर्ड्स हमारी दिमाग में आएंगे, हमारी मेमोरी में आएंगे। लेकिन इनके बियॉन्ड भी आर्टिकल्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए। आइए एक कोशिश करते हैं कि हम आर्टिकल्स के बारे में जानें। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। What is an article? The question says, what is an article? Well, basically an article is an adjective. Like adjectives, articles modify nouns. Article एक adjective होता है। हिंदी में अगर बात करते हैं इस शब्द के बारे में तो ये कहेगा विशेषण। विशेषण जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किसी भी नाउन की विशेषता में उसके गुण या दोष को बाहर लेकर आना, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करना आर्टिकल्स का यूज होता है। ये एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। जैसे नॉर्मली हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, अ गुड गर्ल। गर्ल वर्ड एक नाउन है जिसके आगे जब आप गुड लगा देते हैं तो वो मॉडिफाई हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है और स्पेसिफिक हो जाता है। उसी प्रकार से जिन वर्ड्स के आगे आर्टिकल लग जाते हैं, ए, एन और द, वे अपने आप में एक अलग अर्थ देने लगते हैं। आइए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। एज यू नो ऑलरेडी देयर आर थ्री आर्टिकल्स, ए, एन एंड द। ए, एन एंड द। And there are two types of articles, definite articles and indefinite articles. Definite means निश्चित, फिक्स, एक फ्रेम में है, उसी फ्रेम में इनका इस्तेमाल किया जाना है, उसी दायरे में इनका इस्तेमाल किया जाना है। इन्हें हम जहां फिक्स है, जो जगह जहां इनका इस्तेमाल होना है, उसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं, इनडेफिनेट जैसा कि उसका नाम बता रहा है, इनडेफिनेट इज नॉट फिक्स्ड, अनिश्चित। जब अनिश्चित के बारे में बात करते हैं तो नेचुरली ये अनिश्चित स्थानों पर, सिचुएशंस में और वर्ड्स के आगे लगाया जाता है। आगे जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। Let us start with definite articles, and for your kind information, there is only one definite article, that is the, the, the. वैसे तो आजकल हम बातचीत के तौर पर द के कुछ अलग और अलहदा इस्तेमाल करते हैं। There are many different usage of the. जब आप अमिताभ बोलते हैं तो आप बोलते हैं कौन अमिताभ? जवाब आता है अमिताभ बच्चन। तो हम कहते हैं कौन? द अमिताभ बच्चन। इट मीन्स दैट पर्सन इज स्पेशल इन योर मेमोरी, एंड टू शो दैट स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्सन यू हैव यूज्ड द बिफोर हिज नेम। सो देयर इज वन आर्टिकल डेफिनेट। फॉर डेफिनेट आर्टिकल वी हैव ओनली वन नेम, दैट इज द। चलिए आगे देखें कि द का इस्तेमाल हम करते कहाँ कहाँ हैं। ये स्लाइड्स बहुत ही ज्यादा क्लियर हैं, क्लैरिटी से बनी हुई हैं
अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं अपनी वर्चुअल क्लास में, आप चाहें तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए देखें where we can use the definite article the. Number 1, before things already referred. What do we mean when we say before things already referred? क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है मेरा जब मैं ये कहती हूँ कि हम जिन चीजों के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं उनके आगे हम द लगाएंगे। एक छोटी सी बात आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप जिस रूम में बैठे हैं अपनी वर्चुअल कक्षा के, उसका वर्णन कीजिए, उसे डिस्क्राइब कीजिए, वहां क्या क्या है। आप जब आगे पीछे देखेंगे तो आप कहेंगे मैम देयर इज अ बेंच, देयर इज अ चेयर, देयर इज अ टेलीविजन स्क्रीन, देयर मे बी अ लैपटॉप। लेकिन फिर मैं जब उन्हीं चीजों के बारे में प्रश्न पूछूंगी, आपने कहा विंडो, अ चेयर, अ लैपटॉप, अ टीवी। मैंने पूछा व्हाट ब्रांड इज द टीवी, टीवी कौन सी ब्रांड का है? आप बोलेंगे द ब्रांड इज सैमसंग, द टीवी इज ऑफ सैमसंग ब्रांड। दैट मीन्स व्हाट? आपने उसी टीवी के बारे में सबसे पहले जब बात की तो आपने कहा अ टीवी, देयर इज अ टीवी इन द रूम, लेकिन फिर कहा द टीवी। व्हाई? एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। जो किताब आप चाहते हैं वो प्रिंट के बाहर है। कौन सी किताब? वो वाली जिसको आप चाहते हैं। यहाँ किसी भी किताब की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम किसी खास किताब की बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद आप पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इस स्लाइड का मैसेज, इसका मतलब ये हुआ that the things which have been already referred, the persons which have been already referred, the places which have already been referred to, उनके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि बार बार जिन चीजों के बारे में बात की जाती है वो आम से खास हो जाती हैं। नेक्स्ट, बिफोर क्लास। क्लास को आप अपने एक रिजिड मीनिंग में मत लीजिए। क्लास इज नॉट जस्ट अ क्लास, योर क्लासरूम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर क्लासरूम, आई एम टॉकिंग अबाउट a particular class, a particular community, a particular group of people, of animals, of things. मैंने यहाँ लिखा है when a singular noun is meant to represent a whole class. जहाँ singular noun एक वर्ड मगर वो पूरी क्लास के बारे में बता रहा है, पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ हमने लिखा द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यहाँ जिस काउ के बारे में बात कर रहे हैं जो यूजफुल है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द काउज एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लेनेट। इस ग्रह पर जितनी गायें हैं सबका इस्तेमाल, सबकी बात हो रही है यहाँ पर, सभी को उपयोगी बताया जा रहा है। Say hello to this cow. She is useful for you. Well, to move further, see this slide very carefully. इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं that we use the before rivers and mountains. Rivers. Rivers बोलने पर बहुत सारी rivers के नाम at once आपकी मेमोरी में आ जाएंगे। Let me say it for you. The Ganga, the Yamuna, the Amazon, the Mississippi, the Nile, the Brahmaputra, the Kaveri, the Saraswati, and to name so many. It means जब भी किसी नदी के नाम का इस्तेमाल करना है, जब भी किसी नदी के नाम का उल्लेख करना है, when you want to say the name of a river, you would add definite article the before it. Secondly, स्लाइड पर ध्यान से देखिए, यहां लिखा है द पैसिफिक, द ब्लैक सी। जो ओशंस एंड सीज हैं, महासागर हैं, महाद्वीप हैं, समुद्र हैं, उनके नाम के आगे हम द लगाएंगे। वो इस पूरी दुनिया में लिमिटेड हैं, स्पेशल है। एंड द लास्ट वन इज द सहारा। सहारा के आगे हमने द क्यों लगाया है? सहारा स्टूडेंट्स इज अ डेजर्ट।
तो डेजर्ट्स के नाम के पहले भी द लगेगा, whether you say the Sahara or you say the Thar, you will use the before the name of any desert. There are some pictures for you. The Ganga and the Sahara. Sahara is a desert, a very special thing, a very special place rather. So you have used the before it. Next, before unique things, before name of things which are unique in their own way, of their own kinds. यूनिक कहने का क्या अभिप्राय है? क्यों हमने कहा यूनिक? यूनिक का मतलब होता है अपने आप में अनोखा, अपने आप में एक, वन एंड ओनली। देखिए स्क्रीन पर जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, क्या वो अपने आप में अनोखे नहीं है? द सन, सूर्य क्या एक से ज्यादा है? तो जवाब होगा नहीं, एक ही है, यूनिक। नेक्स्ट इज द स्काई। Sky, again a unique thing to refer to. And the next one is the earth, a unique thing. Similar examples यदि हम देखें तो हम कहेंगे the moon, the stars, and the name of all the planets, Mercury, Venus, Neptune, Pluto, the Mercury, the Pluto, the Neptune. These are the things which are unique. These are the places which are unique, and you are using definite article the before them. Okay, to move to the next use of definite article the. It is to use it before proper nouns. Proper means मेरा नाम है डॉक्टर वीना सिंह, ओके? लेकिन अगर मैंने सिर्फ वीना कहा होता, if I call myself Veena, I am not a proper noun. Then I become a common noun. But when I say Dr. Veena Singh, तो फिर मैं स्पेशल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे नाम के कई और लोग एग्जिस्ट नहीं करते होंगे शायद। हमने एक नाम को, एक कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए उसने एक एडजेक्टिव को ऐड कर दिया। फॉर सो मेनी रीजंस अ नेम बिकम्स वेरी स्पेशल टू यू। देखिए 2 एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। मैंने पहले कहा द ग्रेट सीजर। वाई द ग्रेट सीजर? सीजर किसका नाम है? जूलियस सीजर रोमन एम्पायर के एक महान योद्धा रहे हैं, जिनकी वीरता के और जिनके कई सारे किस्से इतिहास में मौजूद हैं। द ग्रेट सीजर, उनकी महानता के, उनकी दयालुता के और उनकी वीरता के किस्सों के कारण वो बन जाते हैं द ग्रेट सीजर। अगर मैंने सिर्फ सीजर कहा होता तो मैं द यूज नहीं कर पाती, बट मैंने कहा द ग्रेट सीजर। सिमिलरली इन माई सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव सेड द इमॉर्टल शेक्सपियर। यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो शायद शेक्सपियर का नाम जरूर सुने होंगे। शेक्सपियर, अ नेम इन इंग्लिश लिटरेचर विदाउट विच even these 2 words English literature would not have been possible. 154 सोनेट लिखकर 37 प्लेज लिखे, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजिकॉमेडीज, एंड 2 long poems, Venus and Adonis and the Rape of Lucrece. These are 2 poems by Shakespeare. अब इतनी क्रिएशन के बाद में वो इतने फेमस हैं, इतने ग्रेट हैं, इतने क्रिएटिव रहे हैं एज एन ऑथर, हमने उन्हें पुकारा द इमॉर्टल शेक्सपियर। जैसा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में आपसे कहा था, द अमिताभ बच्चन, बिकॉज वो अपने नाम की वजह से, अपने काम की वजह से, अपनी फेम की वजह से ही बिकम्स स्पेशल। वेल स्टूडेंट्स, टू मूव फर्दर, लुक एट द पिक्चर। ये है शेक्सपियर, इनके बारे में मैंने अभी आपसे बात की। He wrote 154 sonnets. He wrote 37 plays and 2 long poems, for which he becomes immortal for us and for everyone else. Next, we use the with the superlative degree of adjective.
क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की? जानते हैं सब आप? लेट मी रिमाइंड यू. वेल, when we make the superlative degree of adjective, we do two things. Either we add est like the greatest, the smallest, the longest, the shortest, or we say it with the use of most, the most beautiful, the most wonderful, the most amazing, the most incredible. Okay? So whenever we are using est or we are using most, the use of the becomes necessary for you. The most beautiful. Here there are two examples on the screen. Look at the screen, students. The darkest cloud has a silver lining. Darkest cloud. कैसा था cloud? Cloud is a noun. Okay? And we are saying the darkest cloud. It means there was no other cloud as dark as this cloud which we are mentioning in our sentence. Then the second example is, this is the best hotel in the whole city. This is the best hotel in the whole city. इसका मतलब इस पूरी सिटी में इससे बेस्ट होटल नहीं है. बेस्ट का यूज करने पर, मोस्ट का यूज करने पर और est का यूज करने पर चीजें स्पेसिफाई हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं और वहां पर आप द का इस्तेमाल करते हैं. कुछ फेमस बुक्स हैं स्टूडेंट्स, द रामायण, द गीतांजलि, द रामचरितमानस, और लिटरेचर इंग्लिश में भी कई बहुत सारी ऐसी किताबें जो बहुत महान हैं, ग्रेट इपिक्स हैं, द रेप ऑफ द लॉक, द पैराडाइज लॉस्ट. ओके, बिफोर ग्रेट एंड फेमस बुक्स you use the word the. आप केवल रामायण नहीं कहते, आप केवल गीतांजलि भी नहीं कह सकते, आपको कहना होगा द रामायण, द गीतांजलि. Look at the picture. This is the picture of Rabindranath Tagore's famous epic Gitanjali, a book of songs, a book of divine songs, describing the love of a devotee to God. And this one is the Ramayana, a Hindu religious book about which we all know already. Okay? So, we should move further. Before great and famous buildings. Great and famous buildings, monuments. Two examples are there. Qutub Minar, the Fatehpur Sikri, and there are so many monuments and great buildings around us. The Fort of Chittor, the Fort of Agra, likewise. Let me show you the picture of the most beautiful building in the world, and you will all come to understand what I am trying to message you. It is the Taj Mahal. Taj Mahal is the most beautiful building. देखिए, मैं स्मार्टली मैंने एक ही सेंटेंस में दो बार द का इस्तेमाल किया. मैंने कहा द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग और मैंने कहा द ताज महल. इसी तरीके से आपको विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री और मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे, बिल्डिंग्स के नाम के आगे जो कि बहुत फेमस हैं, ग्रेट हैं, रिलीजियस हैं समवेयर, तो उनके आगे द लगाना जरूरी है. नेक्स्ट इज एक चीज जिसके बिना आपका सवेरा नहीं होता. यू डोंट से गुड मॉर्निंग, यू डोंट ओपन योर आईज व्हेन देयर इज नो न्यूज़पेपर बिफोर यू. न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इनके नाम के आगे भी आप द लगाते हैं. देयर आर टू एग्जांपल्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया and the Illustrated Weekly of India. Times of India is a very famous newspaper, you all know, and we call it the Times of India. And next one is the magazine, the name of a magazine, that is the Illustrated Weekly of India. इंडिया टुडे का इंग्लिश वर्जन देखा है कभी आपने हाथ में लेकर? इंडिया टुडे रेड इंक से बड़ा बड़ा लिखा होता है, बिग फॉन्ट्स में, लेकिन उसके ऊपर टॉप में लेफ्ट में छोटा सा द लिखा होता है. इट मीन्स
we use the before the name of a magazine. So before newspaper and magazine, students, we use the. With ordinals, ordinals के साथ में भी the का इस्तेमाल होता है. Do you know the meaning of the word ordinals? क्या आपको ordinals का meaning पता है? Ordinals होता है बेटा क्रम सूचक, सीक्वेंस को जो नोटिफाई करता है, सीक्वेंस को जो फोकस करता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल. देखिए, देयर आर टू एग्जांपल्स. आई वाज द फर्स्ट वन टू एंटर दिस क्लास. ऐसे सारे वर्ड्स आप कहीं ना कहीं दिन भर में इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. आप कह सकते हैं मैं अपनी कक्षा की 5वीं कतार में बैठता हूं. आई सिट इन द 5th रो ऑफ माई क्लास. So the words like first, second, third, fourth, fifth, these words are called ordinal because they indicate to a particular sequence. Next is a very simple use of the article the before musical instruments. Musical instruments. At once दिमाग में कई सारे नाम आ जाएंगे. Look at the two names I have given as examples on the screen. He can play the flute and I can play the keyboard. Keyboard and flute are two musical instruments before which we have used the article the. And there are so many musical instruments. Synthesizer, Casio. आप में से कई लोग Casio बजाते भी होंगे शायद. गिटार है, सरोद है, वीणा है. So with all the musical instruments we use the article the. Next, इतनी सारी slides जो मैंने आपको पहले दिखाई. In those slides, I have tried to tell you the use of the, where you should use the definite article the. Now look at this slide, where you should not use it, where you should avoid it. ऐसी कौन सी यूसेज हैं, ऐसी कौन सी वर्ड्स हैं, ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज अवॉइड कर देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए. आपके दिमाग में एक बात फिट है बिकॉज आप फॉर सो मेनी इयर्स यू हैव बीन क्रेमिंग द थिंग्स, यू हैव बीन पासिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड यू हैव बीन टेकिंग रिवीजन ऑफ द सेम थिंग. जहां भी द होगा वहां पर, जहां कुछ स्पेशल होगा वहां द लगा देंगे. लेकिन हर जगह द नहीं लगा सकते. कहाँ नहीं लगा सकते? देखिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जहां रेफरेंस होगा वहां नहीं लगाइए. देन विद द वर्ड्स लाइक गो टू वर्क, गेट टू वर्क, बी एट वर्क, स्टार्ट वर्क, फिनिश वर्क, कंप्लीट योर वर्क, ऐसी जगह पर द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा. देन नेक्स्ट, कहाँ अवॉइड करना है? Got to school. Don't say got to the school. Say be at school. Don't say be at the school. यहाँ द लगाना ही नहीं है. Start school. Leave school. इनको सिंपल ही कहिए. जैसे नॉर्मली हम स्कूल, होम, वर्क, बैड इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कीजिए. Don't specify them by using the article the before them. Say go to bed. Be in bed. Don't say go to the bed. Then home is a word which don't take any article before it. How come? See, say go home, get home, arrive home, come home. Don't use the before the word home. It is a very familiar place and we use it very familiarly. We don't specify it. Now, omission of articles. ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर आर्टिकल्स नहीं लगाने आपको, और गलती वही होती है जहां पर एग्जाम में आया ये सारे नाम, आपने फटाक से आर्टिकल लगाया दो. बहुत जल्दी से आपने डिसीजन ले लिया कि यहां मुझे द लगा देना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी स्पेशल. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन नेम्स, सर्टेन प्लेसेस which are avoidable so far as the use of articles is concerned. How come? Let us see examples.
Before the names of languages and nationalities, you don't use the. Languages को रेफर करते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, आई स्पीक हिंदी, दे स्पीक मराठी एंड गुजराती. सिंपली कहिए उन्हें, वहां पर द नहीं लगाइए. आप सोचते हैं these are the names of languages, we should specify them, but there is no use. Again, there are nationalities. He is Japanese, I am Chinese, he is English, my friend is an Indian. Indian, Russian, Spanish, English, Chinese, Japanese, these words refer to a particular nationalities with which we are not going to use any article. Then come, students, the names of sports. Whatever sports you play. Young ones कई सारे sports खेलते हैं. Volleyball, softball, baseball, badminton, hockey, cricket, and so many things, so many games you play. But they are not special names. They are very familiar and they are the words which we use in our day-to-day talk. And we refer them very simply. We just say volleyball, we just say hockey, we just say baseball without using any article before them. Next comes the example where we should avoid articles, where the omission of articles is necessary. Your academic subjects, mathematics, biology, sociology, botany, zoology, physics, history, इनके आगे भी आपको द का इस्तेमाल या आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है. आप न द मैथमेटिक्स कह सकते हैं न अ मैथमेटिक्स कह सकते हैं. आर्टिकल्स यहाँ आपको इस्तेमाल करने ही नहीं है. ये था डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल जो आपने देखा. नेक्स्ट वी मूव टू आवर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स, चलिए यहाँ डिटेल में बात करते हैं इन्हें इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है. देखिए, ए और एन दोनों का मीनिंग होता है एक. बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, दे रेफर टू अ सिंगुलर नाउन. थोड़ा सा डिफरेंस है यूज में, बाकी दे आर द सेम. लेकिन जिन नाउन्स के आगे लगते हैं सिंगल, तो सबसे पहले सारे नाउन होंगे. सबसे पहले एक होगा, फिर अनेक होगा, और उसको गिन पाना, काउंट कर पाना मुश्किल है. इसलिए हम काउंटेबल नाउन्स जितने हैं उनको इंडेफिनिट मानते हैं, उनके नंबर्स को, और इसलिए ए और एन को उनके आगे लगाया जब जाता है तो ये भी अपने आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स की श्रेणी में आ जाते हैं. एक इंपॉर्टेंट बात जिनको आर्टिकल्स पढ़ते समय आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा. लेट अस सी व्हाट इज इट. वेल स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फाबेट इज divided into two parts, vowels and consonants. Vowels in Hindi you call them swar, sur, dhwani या आवाज, and consonants व्यंजन. और बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो वॉवल होते हैं मात्राएं और कॉन्सोनेंट होते हैं अक्षर. मात्राओं और अक्षर का कॉम्बिनेशन जब बनता है तभी वर्ड्स बनते हैं. A, E, I, O, U are the vowels and the remaining letters in English alphabet remain as consonants. Next, use of A. Where you use A? You use A with singular noun which start with a consonant. कॉन्सोनेंट के इस्तेमाल से जो एक वचन शब्द इस्तेमाल हो रहा है, बोला जा रहा है, उसके आगे आप ए का इस्तेमाल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बटरफ्लाई. लुक एट द स्क्रीन. देन अनदर एग्जाम्पल से देयर इज अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर. देन अ टेबल. Look, there is a picture on your screen, on your slide, a boy operating computer. There is a table, a computer, a boy, a chair, and a butterfly. So many examples interwoven together on the slide. Next use of A is a pencil, a dog, a telephone.
Is there any pencil? Is there any dog or a telephone? Yes. Try to look at the slide. You can see a dog there. Here is a telephone and a pencil. A dancing pencil for you, students. A ringing telephone. So, whether it is a computer or a table or a chair, a boy, a butterfly, a pencil, a dog, a telephone, इतने सारे एग्जाम्पल, मगर सारे जो नाउन्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और उनके आगे हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं. Let us move further. Use of n. N is used with singular nouns starting with a vowel. A vowel क्या है? याद दिलाऊं मैं आपको, should I remind you? A, E, I, O, U are vowels. So the words, the nouns which are singular and which start with vowel, we can use the article an before them. For example, an elephant. Then an ink pot, an orange, an umbrella. An ink pot, an orange, an umbrella. So these are the words we are starting and with because they are starting with a vowel. So you have come to know that before the words which are starting with consonants and which are singular, we can use a with them, and the words which are starting with vowel and are singular in nature, we are using n with them. Some more uses of a and n. अगर मैं कैटेगराइज नहीं करूंगी तो जब आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमें अपने लेसन में ये नहीं सिखाया गया. चलिए ये भी देखिए. When we talk about jobs, profession, a kind of profession or a job, we use a before it. I'm going to a doctor. My brother is an engineer. My father is a teacher. My uncle is a computer operator. So computer operator, engineer, professor, doctor, these are jobs, professions, जिनके आगे आप ए का इस्तेमाल करते हैं. और कई बार exclamations के साथ में आप अनायास, whenever you are surprised, whenever you are wonderstruck, whenever you are moonstruck, you use exclamations. बहुत सुंदर कोई चीज देख ली तो अचानक मुंह से निकलता, what a lovely dress, what a beautiful girl, what a beautiful rose, what an interesting story, कितनी बढ़िया कहानी है, कितना सुंदर घर है, ऐसा कहना होता है तब भी आप ए और एन का इस्तेमाल करते हैं. Here is a picture showing a profession, the profession of a doctor. Then there are many more uses of a and n. Normally जब आप बात करते हैं ना बिना ये सोचे कि मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊं, अनायास words they come out of your mouth. You say give me a pencil. कॉलेज से जब थक के घर जाते हैं तो अचानक आवाज लगाते हैं to your mom, Mama, get me a glass of water. So a glass of water, give me a bag, give me a piece of paper, a piece of bread. These are the common usage of a. And then जब आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डिनल्स में आपने देखा था द में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ आप नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स को यहाँ हम 100 और 1000, 10 lakhs ऐसे मानकर नहीं चल रहे हैं. यहाँ पर हम नंबर्स को एक क्लस्टर, एक ग्रुप मानकर चल रहे हैं, और इस ग्रुप में आप देखेंगे उसको पूरा ग्रुप मानने से वो पूरा नंबर 1 हो जाता है और उसके आगे आपने एक आर्टिकल लगा दिया. आपने कहा 100 का यूज कर रहे हैं आप बातचीत में, आपने कहा there were over 100 people at the party. आप कहेंगे जब 100 है तो एक कैसे लग गया इसके आगे. यहाँ स्टूडेंट्स 100 is referring to a group.
not a number. So group है, cluster है, bunch है, इसलिए one हो गया. A bunch of flowers. अब आप कहेंगे bunch में तो ज्यादा होते हैं, तो a किसे लगा दिया? Because bunch जो है वो एक ग्रुप की तरफ इंडिकेट कर रहा है. ये a और n के some different uses which you have seen there. अब बताइए, a को भी कहीं ना कहीं लगाया जाता है, n को भी कहीं ना कहीं लगाया जाता है, the को भी आप कहीं ना कहीं लगाते हैं, लेकिन ये स्लाइड तो कुछ और ही बात कह रही है. इस स्लाइड कुछ ऐसी बात कर रही है, the zero article. And what do I mean when I say the zero article? Zero means no article. कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है. तो क्या ऐसी भी कोई जगह है जहां पर a, n और the को लगाए बिना काम चलाना है? Of course. स्क्रीन पर देखिए. Use no articles to talk about continents. कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे. कॉन्टिनेंट्स बोले तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इनके आगे आप कुछ नहीं लगा रहे हैं. Just you are referring to them as simply as you talk about other normal things. They are traveling through Asia. स्क्रीन पर लिखा है. He is coming from Africa. वो अफ्रीका से आ रहा है. कंट्रीज, कंट्रीज का नाम ले लीजिए. आप अपनी कंट्री का नाम कभी भी आप ए इंडिया, एन इंडिया, द इंडिया लगाकर बोलते हैं? आप सिंपली कहते हैं आई लव माई इंडिया. वहां पर ए भी नहीं है, एन भी नहीं है और द भी नहीं है. सिमिलरली रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, एनी कंट्री विदाउट एनी आर्टिकल, सिंपली उसका इस्तेमाल कीजिए. नेक्स्ट इज लेक. लेक्स के जो नाम हैं, कश्मीर में है ना एक डल लेक, द डल लेक, अ डल लेक, एन डल लेक नहीं कहते. लेक मिशिगन है शिकागो में. देखिए एक एग्जाम्पल है स्क्रीन पर. शिकागो इज ऑन लेक मिशिगन. ये सारी चीजें कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, नेशनलिटीज हैं, इन सब के आगे आप इस्तेमाल नहीं करते. किसका? किसी भी आर्टिकल का. डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों आर्टिकल्स के बारे में आपने जाना है. चलिए, पढ़ाई की इतनी देर, एक छोटी सी स्टोरी आपको एनलाइटन करने के लिए. ये स्टोरी आर्टिकल्स के बारे में नहीं है. ये स्टोरी मेरे यंग स्टूडेंट्स, मेरी वर्चुअल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली टू बूस्ट अप देयर मोरल, देयर कॉन्फिडेंस. ये स्टोरी मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है. क्या है कहानी? आप जी टीवी पर कभी आपने खाना खजाना देखा है? इस तरह का एक कुकरी शो लाइव चल रहा होता है, जैसे हमारा ये लेक्चर चल रहा है अभी लाइव, बिल्कुल जैसा कैमरे में मैं अभी हूं आपके सामने दिखाई दे रही हूं. इन अमेरिका देयर इज अ कुकरी शो विच इज लाइव ऑन टीवी. लाइव चल रहा है. सारी ऑडियंस, जैसे आप बैठे हैं ना मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सामने स्क्रीन पर सारे दिख रहे हैं, वैसे सारी ऑडियंस उस लाइव शो को देख रही है. उस कुकरी शो को जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट, वेल वर्स्ड मैन. अपने काम में बिल्कुल निपुण व्यक्ति, जिनके काम में कोई गलती कभी निकाली नहीं जा सकी, वो व्यक्ति उस लाइव शो में परफॉर्म कर रहे हैं. इट इज अ कुकरी शो, तो नेचुरली कुछ खाना बनाना ही सिखाया जा रहा होगा. यस, ही वॉज शोइंग हाउ टू प्रिपेयर अ पैनकेक. पैनकेक बनाना सिखा रहे हैं. बात को मैं कई हिस्सों में तोड़कर बताऊंगी, क्योंकि मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा अगर मैंने कहानी वन गो में आपको सुना दी. चलिए देखते हैं उनका लाइव शो कैसे चल रहा है. वो कहते हैं, देखिए जब आप सारी चीजों को राइट प्रोपोर्शन में अच्छे से मिला लेते हैं, हाथ में वो पॉट पकड़ा हुआ है, तवा पकड़ा हुआ है ना, जिस पर पैनकेक बना रहे हैं. देखिए जब सारी चीजों को राइट प्रोपोर्शन में मिला देते हैं तो ये पैनकेक यूं पलट जाता है. वो ये कहना चाहते हैं, पैनकेक पलटाने की कोशिश कर रहे हैं, तवा हाथ में है,
and he's trying to put it upside down. वो बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनके काम में कभी गलती हुई नहीं. ही इज सो वेल वर्स्ड इन हिज वर्क, ही इज सो कॉन्फिडेंट, ही इज सो से परफेक्ट इन हिज जॉब, कभी गलती हुई ही नहीं. लेकिन उस दिन अचानक क्या होता है, रिकेप करते हैं मेरी बात का. वो कह रहे हैं कि देखिए जब सारी चीजें राइट प्रपोर्शन में होती है तो ये पेनकेक क्यों पलट जाता, पूरी बात ही नहीं होती है. पेनकेक पलटना तो बहुत दूर की बात है, जाकर छत से चिपक जाता है. एंड ही इज मूनस्ट्रक, क्या हो गया, ऐसा तो मेरे करियर में कभी नहीं हुआ. अगर बात को यही ड्रॉप करे, कहानी को आगे नहीं बढ़ाएं, तो सबके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, माय गॉड इट वाज अ लाइव शो, सारा शो स्पॉइल हो गया, शायद टेलीकास्ट बंद हो गया होगा, प्रेजेंटर ने माफी मांग ली होगी और शो खत्म हो गया होगा. मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. क्या हुआ, कैसे हुआ और कितने इंटरेस्टिंग एंड पर वो बात खत्म हुई, इसको हमें फिर से बैक जाना पड़ेगा. पेनकेक क्यों पलट जाता है और ऊपर देखा चिपक गया है और तुरंत मुंह से आवाज निकलती है, कभी कभी नहीं भी पलटता. ये क्या था, शो संभल गया, कोई टेलीकास्ट नहीं रोकना पड़ा, प्रेजेंटर को माफी भी नहीं मांगनी पड़ी. वो चाह रहे थे पेनकेक को अपसाइड डाउन करना, वो चाह रहे थे शो को परफेक्ट बनाना, नहीं हुआ. और अचानक जब पेनकेक छत से जाकर लग जाता है, देन एक ही चीज काम में आती है. जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूं वो इस बात के बाद में दूंगी. जो उन्होंने किया, पेनकेक क्यों पलट जाता है और कभी कभी नहीं भी पलटता, इसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, जो शायद कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है आपके लिए. क्यों बात कही मैंने, आपको क्या मैसेज देना चाहती थी मैं. आर्टिकल्स का इस्तेमाल आप बहुत सिंपल समझते हैं. जैसे एग्जाम में आया, जहां देखा ग्रामर का पोर्शन डू एज डायरेक्टेड, तो सबसे पहले आर्टिकल वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, सोचते हैं ये तो सबसे ज्यादा इजी है, इसे तो मैं फटाफट, लेफ्ट हैंड जॉब है, फटाफट कर दूंगा या कर दूंगी. मगर ऐसा नहीं होता. पूरा फोकस जरूरी है. आपका फोकल पॉइंट जो है वो ये सारी स्लाइड्स होनी चाहिए उस टाइम पर जो मैंने आपके साथ में शेयर की है. यहां मैंने आपको बताया कहां क्या इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने यह भी बताया क्या इस्तेमाल नहीं करना है. ए और एन का इस्तेमाल बताया. ए सारे सिंगुलर नाउन जो कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल होते हैं, एन सारे सिंगुलर नाउन जो वॉवेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, और द सारी स्पेशल चीजों के साथ में. लेकिन कहीं कहीं जाके आप बहुत गड़बड़ी मार देते हैं. जैसे दो चीजें जो एग्जाम में भी अक्सर पूछी जाती हैं और जिनका जवाब आप अक्सर गलत देकर आते हैं. कॉपीज जब चेक होने हमारे पास आती हैं तब लगता है कि ये मिस्टेक नहीं है, इट इज अ ब्लंडर, ये अवॉइड हो सकती थी. क्या है, देखिए दो एग्जाम्पल आपको देती हूँ. एक आया फिल इन द ब्लैंक, आप वहां लिखा है विक्रम इज डैश यूनिवर्सिटी. ठीक है, आपने फटाफट वहां पर यूनिवर्सिटी का यू देखते ही एन लगा दिया. लेकिन यू को जब आप बोल रहे हैं तो वोवेल साउंड तो आ ही नहीं रहा है ना, तो आप वहां एन लगा ही नहीं सकते, वहां आपको ए लगाना पड़ेगा. और जब आप कहते हैं ब्रूटस इज डैश मैन, ऑनरेबल मैन, आपने कहा ब्रूटस इज डैश ऑनरेबल मैन. ऑनरेबल की स्पेलिंग तो एच से चालू होती, जैसे ही देखा एच, फटाफट ए लगा दिया. बट इट प्रूव्स यू रॉन्ग. ऑनरेबल की स्पेलिंग भले ही एच से स्टार्ट हो रही है, लेकिन साउंड तो वॉवेल की आ रही है ना. इसीलिए वो दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, had there been any language of the world, may it be English or Hindi, Sanskrit or Spanish or Russian or Chinese, every language has been divided into two parts, vowels and consonants. तो जब आप इस्तेमाल करें तो बोलकर देखें मन ही मन उसको. If it is a vowel sound, put an
If it is a consonant sound, put A. I hope मैंने अपने लेक्चर में आपको चीजें क्लियर की हैं. लेक्चर आपको क्लियर हुआ या नहीं, ये मैं भी जानना चाहती हूँ स्टूडेंट्स. एंड आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. मेरे सामने कुछ कॉलेजेस यहाँ दिख रहे हैं और थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. यहाँ हरदा कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं. आप सुन सकते हैं मुझे? अगर सुन सकते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है. ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए. क्या आप बता सकते हैं ए का आर्टिकल, ए का एग्जाम्पल देते हुए कुछ वर्ड्स यूज करके बताएं. आर्टिकल ए का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, हरदा कॉलेज के स्टूडेंट्स? मैंने बताया ना बेटा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए. अ कंप्यूटर, अ टेबल, अ चेयर. आप जिस वर्चुअल क्लास में बैठे हैं दाएं बाएं नजर घुमाइए तो आपको कई सारी सिंगुलर चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हैं. यस, एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर? गर्ल्स, सुन सभी बहुत अटेंटिवली रहे थे. हेलो हेलो. हेलो. कॉलेज जबलपुर मैम. हाँ जी, श्योर. से माय नेम. यस, आई कैन हियर यू. बोलिए. आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है. हेलो हेलो. हेलो. एमएच कॉलेज जबलपुर मैम. हाँ जी, स्टूडेंट की आवाज यहाँ तक नहीं आ पा रही है. सामने आकर बात करें. स्टूडेंट थोड़ा सा सामने आ जाए. यस. माय नेम इज सिलू साहू. यस. आई एम इन बीएससी फर्स्ट सेम. ओके. बायोलॉजी एंड एग्जांपल ऑफ द. थोड़ा सा आगे आकर बात करेंगे ना बेटा तो इट वुड बी क्लियर टू यू एंड टू मी एज वेल. अ पेन, अ बुक एंड अ बैग. ओके. एंड व्हाट एल्स? बस. चलिए, एनी अदर गर्ल? मैम, आई एम फ्रॉम एमएच कॉलेज जबलपुर. ओके. सर पंजली. यस, स्पीक. थोड़ा सा आगे आ जाइए आप. शिफ्ट योर लोकेशन फ्रॉम दैट प्लेस टू मूव फर्दर. मैम, देयर इज अ प्रोजेक्टर आल्सो. वेयर? मैम, इन फ्रंट ऑफ अस. Okay, so talk to that projector na. Look at me there on the projector and talk to me. Whatever examples are there in your mind, you can convey. This is my example. Okay, okay, okay. Okay, right. A good example. Be seated, please. Any other one? This girl is a quick-minded girl. मैंने उन्हें कहा वर्चुअल क्लास में जब इधर उधर देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे. उन्होंने देखा और प्रोजेक्टर को देखकर रिप्लाई किया, देयर इज अ प्रोजेक्टर. गुड जॉब स्टूडेंट्स. जबलपुर कॉलेज, कीप इट अप. यस, खंडवा कॉलेज, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. यस मैम. मैम मैं पथरिया कॉलेज, एमआरएस कॉलेज पथरिया से रोहित जैन. Okay, Rohit, I would like to know some examples of the article N from you. N, A-N-N. A pen, ma'am. A goggle. A register. A table. A boy. A girl. Thank you, ma'am. Very good. लेकिन ये आपने A के एग्जाम्पल दिए. कुछ एग्जाम्पल्स N का यूज करते हुए दे सकते हैं? N का यूज वहां होता है बेटा जहां वॉवल से स्टार्ट होता है ना. Yes, ma'am. Are there any words in your mind right now?
मैम दा क्यों बोले? हाँ जी, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, ओके, एन एप्पल, चलिए रोहित की कोई और फ्रेंड्स बात कर सकते हैं? हेलो। अगर आप अभी आंसर कर पा रहे हैं इट मीन्स कि आपको लेक्चर समझ में आया है ना। ये मेरे लिए रिवार्ड है कि मेरे बच्चों ने इस चीज को सुना। इतने बड़े वर्चुअल क्लासरूम में मैंने आज लेक्चर दिया, स्टूडेंट्स। हेलो मैम। हाँ जी मैम, आई एम फ्रॉम एसएन कॉलेज खंडवा। यस यस मैम, एग्जाम्पल देना था। He is an honest boy. Okay, very good. Any other example? He is an MLA. Very good. ऑरेंज के अलावा कोई वॉवेल से स्टार्ट होने वाला फ्रूट खाती हो? एप्पल खाती हो? हाँ, Yes. an apple. Yes. Any boy from Khandwa College? So many bright students are sitting there. Yes. Would like to answer? Thank you, ma'am. Very good. GDC Neemach. Again. Yes. Can you hear me, girls out there? Hello. 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 Yeah. हेलो मैम। Yes. से बेटा। एसएन कॉलेज खंडवा में। हाँ जी बोलिए। I can't hear you. मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। Is there any problem with the mic or the system there? हेलो। Yes. Example of N मैम। Okay. Any other example? कॉन्फिडेंस जरूरी है। गलत भी आ रहा है ना तो खड़े होके बात करनी चाहिए। An orange, an apple, an elephant, Okay. an umbrella, and an eagle, elephant. Very good. Very good. Very good. Honest, honor, an honor, MLA. Okay. Okay. Very good. Very good. अच्छी बात है। वन गो में इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए और वो भी बहुत कॉन्फिडेंटली। वेरी गुड। यस, द में मैंने कुछ चीजें बताई थी जैसे कि रिवर्स के नाम के आगे द लगाना, मैगजीन्स के आगे लगाना, मॉन्यूमेंट्स के आगे लगाना। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? खरगोन कॉलेज, कैन यू हियर मी देयर? सुन पा रहे हैं? हेलो मैम। हाँ जी, वेरी गुड। राजकीय महाविद्यालय पवई। हाँ दा का प्रयोग दा गंगा, हाँ, दा हिमालय, ओके, दा दा हिंदू, दा गीतांजलि। वेरी गुड। बी सीटेड प्लीज। Hello, ma'am. Moini Dubey, Patharia College. The cow is a useful animal. The Ganga, the sun, the car, the doctor, the Mahatma Gandhi, and the Taj Mahal, the Red Fort. ओके, पर बेटे मैं यहाँ दो मिस्टेक्स आपकी पॉइंट आउट करना चाहती हूँ क्योंकि हम यहाँ Sure, ma'am. है ना। महात्मा गांधी इज अ प्रॉपर नाउन, Yes. उसके आगे नहीं लगाएंगे। और एक और शायद आपने द इंडिया क्या बोला, एक और ऐसा कुछ आपने फिर से रिपीट कीजिए। आपने कौन से एग्जाम्पल्स दिए थे? महात्मा गांधी वाले को छोड़, वर्ड्स को छोड़ दीजिए। The doctor, the engineer. हाँ, डॉक्टर के नहीं, अभी मैंने बताया था ना ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स वाली स्लाइड में कि प्रोफेशंस और जॉब के आगे हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। ओके, तो जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें तो याद रखें कि वहां किसी प्रोफेशन का नाम ना हो और किसी व्यक्ति का नाम ना हो। बैठ जाइए। यस, एनी अदर कॉलेज वुड लाइक टू इंटरेक्ट? Hello. यस, I am Prachi Sharma from Khandwa. Yes, Ma'am, I would like to give examples of the.
Well, The Ganga is a holy river of the Very Hindus. good. And Okay, okay. red fort. Ma'am, like before monuments, we can use the Red Fort, the Taj Mahal. Very good, very good. Thank you. वेरी गुड प्राची. एक स्मार्ट एग्जाम्पल प्राची ने कहा द गंगा इज द रिवर ऑफ द हिंदूज, होली रिवर ऑफ द हिंदूज. उन्होंने स्मार्टली एक ही सेंटेंस में 2 बार आर्टिकल्स का यूज करके बताया. वेरी नाइस. एनीबडी एल्स फ्रॉम बैतूल कॉलेज? आई कैन सी अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग देयर. बैतूल कॉलेज. अरे किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए. यस, कम अप, कम फॉरवर्ड एंड आस्क. ओके, ये मैंने आपसे पूछा स्टूडेंट्स. आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हों, कोई डाउट्स हैं, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज आस्क मी. आई एम ऑल देयर. हेलो मैम. यस. मैम ऐसे 3 देश है जिसके पहले द का प्रयोग होता है, ऐसे देश कौन से हैं? कौन से 3 देशों के आगे द का यूज होता है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, अमीरात जो हैं उनके आगे द का इस्तेमाल होता है. जहां पर जो है कॉन्टिनेंट्स में नहीं आ रहे हैं वो, है ना, ऐसे देश हैं ये जहां पर आप द का इस्तेमाल करते हैं. एंड यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन, लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर बट दिस वन गाय इज गिविंग एग्जांपल्स एंड आस्किंग क्वेश्चन. वेरी गुड. एनी अदर कॉलेज? Hello. एनी अदर क्वेश्चन? MH College Balpur, ma'am. Yes. I can't hear you, beta. The voice is not at all coming to me. No, I can't hear you. Can you hear me? Hello, ma'am. Yes. If we are using the word ocean, so ma'am, हम उसमें n use करें और the, An ocean, of course. not the. But look, मैंने आपको 2 बातें बताई थी. एक चीज ये बोली थी कि जब आप किसी चीज का पहली बार इस्तेमाल करते तो आप बोलते an ocean, a book, okay? बट वो रिपीटेटिवली रेफर किया जाएगा तो फिर स्पेशल हो जाएगा ना बेटा. Then you will use the before it. डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उसका सिंगल यूज हो रहा है, इफ इट इज अ सिंगल सेंटेंस और अ पैराग्राफ. सिंगल सेंटेंस होगा, ऑफ कोर्स कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं है तो एन आएगा. लेकिन आप उसी ओशन के बारे में यू आर टॉकिंग अबाउट इट रिपीटेटिवली अगेन एंड अगेन, देन इट विल बिकम स्पेशल और वहां पर एन की बजाय द का इस्तेमाल होगा. ओके. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Any other questions, curiosities? हेलो. हेलो मैम. बैतूल कॉलेज. जी मैम. मैम बैतूल कॉलेज से कुणाल बोल रहा हूँ मैम. जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम एक अमेरिकन मैगजीन है मैम, फोर्ब्स नाम की है मैम, उसके पहले मैम द लगेगा? मैंने एक स्लाइड बताई थी, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. जी It applies for everything, beta. Okay? Wherever there is a magazine or the name of a newspaper, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, फ्री प्रेस भी पढ़ते हो ना, जी है ना, उनके आगे भी लगता है. एक इंडियन मैगजीन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इंडिया टुडे. मे बी समटाइम्स ऑन द प्रिंट द नेम इज नॉट क्लियर. मैंने ये बात भी कही थी कि इंडिया टुडे बिग फोन्ट्स में लिखा होता है ना, और ऊपर छोटा सा द लिखा होता है. तो हर मैगजीन इसी तरीके से यूज करती है आर्टिकल्स को. ओके. थैंक यू. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली एंड सो अटेंटिवली. आगे फिर मुलाकात होगी किसी और लेक्चर के साथ. थैंक यू सो मच.